हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये केमिस्ट्री की क्लास है और टॉपिक एल्कोहल से रिलेटेड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। और इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे लिखने में समस्या ना आए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स जहां डी लग गया वहां, और हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के निकलने की बात हो रही है। और यह हाइड्रोजन कैसे निकलेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की वेपर को कॉपर कैटेलिस्ट पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लो किया जाता, प्रवाहित किया जाता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसीलिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का जो होता है अल्कोहलों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एक और डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट यूज किया जाता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है लुकास टेस्ट। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले डिहाइड्रोजिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल की वेपर को जब कॉपर कैटेलिस्ट पर फ्लो करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब करते हैं तो कीटोन बनता है। और टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन होने के बजाय उसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर निकल जाता है और एल्कीन बनती है। आइए रिएक्शन देखते हैं। एथिल अल्कोहल लिया मैंने, प्राइमरी अल्कोहल की जगह पर CH3 CH2OH लिया एथिल अल्कोहल। इसको कॉपर कैटेलिस्ट पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एथिल अल्कोहल की वेपर को इस पे फ्लो किया। फ्लो करने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन निकला, और हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ एल्डिहाइड बन करके तैयार हो गया। हाइड्रोजन निकलने के बाद एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। तो ये एथिल अल्कोहल था और ये एसिटल्डिहाइड हो गया। दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया और इसकी वाष्प को कॉपर कैटेलिस्ट पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लो किया। और फ्लो करने के बाद देखिए यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया। 2 सिग्मा बांड टूट रहे हैं, 1 पाई बांड बनेगा, और वो 1 पाई बांड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया। और बनने के बाद ये एसीटोन बन गया। यहाँ H2O निकल गया, H2। सबसे इंटरेस्टिंग तब हुआ जब आपका टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, CH3CH3OH टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। इसकी वेपर को जब कॉपर कैटेलिस्ट पर फ्लो करेंगे तो कॉपर कैटेलिस्ट पर फ्लो करने के बाद आइसोब्यूटिलीन बनेगा। और यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और ये आपका कंप्लीट हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, टर्शियरी अल्कोहल आइसोब्यूटिलीन में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन जी नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स विहाइड्रोजनीकरण न हो करके इसका निर्जलीकरण हो जाता है। और इसके बाद आइए देखते हैं लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट के बारे में देखते हैं। लुकास टेस्ट क्या होता है? तो लुकास टेस्ट के बारे में, लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और विक्टर बेयर टेस्ट भी है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग उसी का डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। तो कंसनट्रेटेड HCl में जिंक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो लुकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखिए क्या होता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बनता है। और एल्किल क्लोराइड बनने के ही कारण सॉल्यूशन जो होता है
वो क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसी नाते क्या होता है कि ये विलयन धुंधला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो पता चल जाता है कि कौन सा अल्कोहल है। आइए कैसे होता है। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो लुकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए ये पहले रिएक्शन क्या होता है, ये अल्कोहल है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये RCl बन गया H2O, तो ये कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेड विद अल्कोहल देन फॉर्म एल्किल क्लोराइड। अब डिफरेंट वे में रिएक्शन कर रहे हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 इन कंसनट्रेट HCl, सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 इन कंसनट्रेट HCl। जब लुकास रिएजेंट में टर्शियरी अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स मिलाई जाती हैं तो 20 से 30 सेकेंड में सॉल्यूशन जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है। और सॉल्यूशन के क्लाउडी होने के नाते क्या होता है कि ये रिएक्शन जो होती है मतलब इमीडिएटली बहुत तेज़ी से होती है और पता चल जाता है कि ये टर्शियरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल है। इसके बाद लुकास रिएजेंट में जब कुछ ड्रॉप्स सेकेंडरी की मिलाई जाती है तो सेकेंडरी की मिलाने पर भी 4 से 5 मिनट के बाद क्लाउडी सॉल्यूशन मिलता है। कुछ समय लगता है क्योंकि टर्शियरी के केस में इमीडिएटली निकल गया और यहाँ 4 से 5 मिनट लिया, उसके बाद बताया गया कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जब प्राइमरी की कुछ ड्रॉप्स मिलाई गई, कोई रिएक्शन नहीं किया, यहाँ देखिए लुकास रिएजेंट प्लस प्राइमरी अल्कोहल, कोई रिएक्शन नहीं किया, नो रिएक्शन। सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शक रहा, आर पार जैसे था वैसे रह गया। तो आपको पता हो जाना चाहिए ये जो क्लाउडी कलर आता है वो एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन के नाते होता है, जो क्लाउडी कलर आता है। तो व्हेन लुकास टर्शियरी अल्कोहल is added with Lucas reagent, then solution will be cloudy immediately. Secondary alcohol solution cloudy in 4 to 5 minutes, and when primary alcohol is added, then there is no reaction and solution will remains unchanged and transparent. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोग इसको देख लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से और है। अब ये लास्ट रिएक्शन जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन करके, कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 170 पर जब किया था तो एथिलीन बना था, यहाँ 140 पर एक्सेस अमाउंट जब हीट करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा, या हाउ टू फॉर्म डाई एथिल ईथर फ्रॉम एथिल अल्कोहल। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट केवल केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। तो डायरेक्टली अगर पेपर में आता है तो इसको लिख देते हैं C2H5OH कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, C2H5O डाई एथिल ईथर प्लस H2O। इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल यूज होता है। और पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल लेते हैं तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, देखिए C2H5OH प्लस H2SO4, यहाँ से ये और यहाँ से OH निकला, H2O निकल गया, C2H5OSO3H एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। और इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल में मिलाया गया, या इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल मिलाया गया तो डाई एथिल ईथर बना, और फिर आपका H2SO4 निकल गया। और फिर ये एल्कोहल की और अमाउंट को, इसीलिए इंडस्ट्रियल स्केल पर जब ईथर की मैन्युफैक्चर की जाती है तो यही प्रोसेस यूज किया जाता है। इसे कंटिन्यूअस इथेरिकल प्रोसेस कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ
कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये एल्कोहल चैप्टर का पूरा समापन हुआ और इससे बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये एकदम आपकी गारंटी ली जाती है। आप इतने को तैयार कीजिए और मतलब एल्कोहल से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलिए। और थैंक यू, ओके, बाय।